हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जिसका इस साल के हर एग्ज़ाम्स में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि अभी हम सबको पता है कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए हैं। ये कौन से क्रम के लोकसभा चुनाव हैं? 18वें क्रम के लोकसभा चुनाव हैं, जिनका जो रिजल्ट आया है वो कब आया है? 4 जून 2024 को, जिसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और एनडीए को, उनका जो गठबंधन है, उसको 293 सीटें मिली हैं। क्योंकि इनको, एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको सरकार बनाने का न्योता दिया। ठीक है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, मतलब एनडीए की सरकार बनी है। और एनडीए गठबंधन ने अपने बहुमत दल का नेता किसे चुना है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और राष्ट्रपति जी ने इन्हें नियुक्त किया है। नियुक्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं? ये 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। 14th रैंक है इनका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो यह 14th क्रम के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है। ये तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं लगातार। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये लगातार तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये पहली बार कब बने थे? 2014 में, उसके बाद 2019 में, और तीसरी बार 2024, यानी कि अभी। इसके लिए इन्होंने शपथ लिया है कब? 9 जून 2024 को इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। अब हम बात करेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि शपथ ग्रहण समारोह में कितने देश के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था? तो 7 देश के। कितने देश के? 7 देश के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। इसका अपन ऐसा कर सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, बीएमएस स्क्वायर एन, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स और नेपाल। तो बी के 2 हैं, एम के 2 हैं, एस के 2 हैं और एन। तो इससे हम याद रख सकते हैं बीएमएस स्क्वायर एन। अगर किसी को ऐसा याद हो तो वो याद कर सकते हैं, है ना। तो इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। ये कौन कौन है उन पे भी एक नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि इनके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन आई थी? शेख हसीना जी। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टॉपके। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनूथ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। सेशल्स के उपराष्ट्रपति आए थे अहमद अफीक। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आए थे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा पूरा नाम क्या है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये क्या नाम है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनके पिताजी का नाम है श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या है? इसलिए नरेंद्र जी के आगे के नाम के बाद दामोदर दास, मतलब उन्होंने अपने पिताजी का नाम लगाया है। इनकी माताजी का नाम श्रीमती हीराबेन मोदी, जिनका हाल ही में भी निधन हुआ था कुछ समय पहले। इनका जन्म हुआ है 17 सितंबर को 1950। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में कब शामिल हुए थे? ये क्वेश्चन बन सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी में कब वो ली थी, पार्टी की सदस्यता। वो ली थी 1987 में। उसके बाद उनका जो राजनीतिक जीवन रहा, उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आए। कब आए थे वो? 2001 में। और 2001 से वो 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। 2014 से वो लोकसभा चुनाव में शामिल हुए, और लोकसभा चुनाव में 2014 को जो हुआ था, उसमें बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 2014 में बने थे। और वो 1986 के बाद पहली बार बहुमत में, मतलब आने वाला अकेला दल था बीजेपी 2014 के चुनाव में। और 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों जगह से लड़े थे। 2014 में, अभी 2014 में तो दो जगह से लड़े थे, वाराणसी और वडोदरा से। 2024 में नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से निर्वाचित हुए हैं। सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले गैर कांग्रेसी हैं। ये इनका तीसरा कार्यकाल है, ये हम सबको पता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 150% है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी है। उसमें कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, जिसमें से कौन है?
तीन जो उनकी बुक्स हैं वो हिंदी नाम में हैं, जैसे प्रेम तीर्थ, ज्योति पुंज और सबका साथ सबका विकास। ठीक है। और एक बच्चों के लिए उनको एग्ज़ाम के स्ट्रेस से निकालने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स। ये बच्चों के लिए उन्होंने लिखी है। इसके अलावा है सोशल हार्मोनी। इसके अलावा है सोशल हार्मोनी एंड अबॉर्ड ऑफ लव। तो कितनी बुक्स लिखी हैं उन्होंने? 6 बुक लिखी हैं, जिसमें से 3 हिंदी में हैं। कौन कौन सी हिंदी में है? प्रेम तीर्थ, ज्योतिपुंज, सबका साथ सबका विकास, एग्ज़ाम वॉरियर्स। फिर 3 इंग्लिश में है, एग्ज़ाम वॉरियर्स जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, सोशल हार्मोनी, अबॉर्ड ऑफ लव। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक न एक क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। जैसे नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये किसने लिखी है? एंडी मैरिनो ने लिखी है। किसने लिखी है? एंडी मैरिनो ने लिखी है। फिर नरेंद्र मोदी द मैन एंड द टाइम्स, ये किसने लिखी है? नीलंजन मुखोपाध्याय ने लिखी है। किसने लिखी है? नीलंजन मुखोपाध्याय ने लिखी है। एंड द नमो स्टोरी, ये किसने लिखी है? किंगशुक नाग ने लिखी है। चौथी है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये किसने लिखा है? शशि थरूर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये किसने लिखा है? शशि थरूर जी ने लिखा है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। फिर एक है क्रंच टाइम, ये श्रीराम चौलिया जी ने लिखी है। ठीक है। तो इसमें कुछ बुक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बाय शशि थरूर, एंड ये एंडी मैरिनो की नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंड द नमो स्टोरी बाय किंगशुक नाग, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स बाय नीलंजन मुखोपाध्याय। अब हम बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो उसमें है, पहले यूएसए ने दिया है लीजन ऑफ मेरिट 2020 में। नरेंद्र मोदी जी को यूएसए ने लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया है। फिजी ने दिया है कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये 2023 में मिला है। ये तो आप नाम से ही जान जाएंगे, क्योंकि ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि एक साइड वो अवार्ड्स के नाम दे दे और एक साइड कंट्री के नाम से दे दे, तो आपको मैच ऑफ द कॉलम में दे सकता है। तो यूएसए मेरिट काफ़ी टॉप में रहता है, तो मेरिट से आप पहचान जाएंगे कि यूएसए ने कौन सा दिया है? लीजन ऑफ मेरिट दिया है। ठीक है। फिजी के नाम में ही हैं, तो आप जान जाएंगे, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा। इजिप्ट यानी मिस्र ने कौन सा दिया है? ऑर्डर ऑफ नाइल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एम के बाद क्या आता है? एन आता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि मिस्र ने क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ नाइल दिया है। फ्रांस ने क्या दिया है? लीजन ऑफ ऑनर, है ना। तो ऑनर जो है वो फ्रांस ने दिया है। फिर आता है पापुआ न्यू गिनी, इन्होंने दिया है ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू। इसमें लोगुहू को आप पकड़ लीजिएगा, क्यों? क्योंकि हम एग्जाम के पहले क्या लेते हैं? पीएल लेते हैं, प्रिपरेशन लीव। तो पी से पापुआ न्यू गिनी और एल से लोगुहू। भूटान ने अभी अपना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑर्डर ऑफ ड्रूप ग्याल्पो। ये क्या है? ये ज लिखा गया है, एक मिनट, ये गया है। ग्याल्पो अवार्ड 2024 का, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो इस प्रकार हमने नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं, उनके पर्सनल लाइफ का भी, उनके ऊपर कौन से बुक्स लिखे गए हैं, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, वो मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे हैं, वो प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। अगर प्लीज़ आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, जिससे हम बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपके और कोई भी टॉपिक्स हो तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।